क्या कभी सोचा है कि अपनी रसोई में रखा एक मामूली सा चम्मच फिजिक्स के कितने बड़े राज छिपाए हो सकता है? आज हम लाइट के रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के विज्ञान को समझेंगे और हमारी ये कहानी एक चम्मच से शुरू होकर पावरफुल सोलर फर्नेस तक जाएगी। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? चम्मच के अंदर वाले हिस्से में देखो तो चेहरा उल्टा दिखता है और बाहर वाले हिस्से में सीधा। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर साइंस। चलिए आज इस रोजमर्रा की पहेली को सुलझाते हैं। दरअसल चम्मच का जो घुमावदार हिस्सा है वो एक कर्व्ड मिरर यानी घुमावदार शीशे की तरह काम करता है। तो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने का राज ये समझने में है कि लाइट जब इन मुड़ी हुई सतहों से टकराती है तो होता क्या है। इससे पहले कि हम चम्मच की पहेली सुलझाएं, हमें लाइट के बिहेवियर का एक बेसिक नियम समझना होगा, रिफ्लेक्शन। यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम उन चीजों को देख पाते हैं जिनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। देखिए, जब लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो वो उससे टकराकर बाउंस बैक करती है, और जब ये बाउंस हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस चीज को देख पाते हैं। और जो सतह जितनी स्मूथ और पॉलिश्ड होगी, जैसे कि कोई शीशा, वो उतनी ही ज्यादा लाइट को वापस भेजेगी। अभी जो रिफ्लेक्शन है ना, ये हमेशा दो बहुत ही सिंपल से नियमों को फॉलो करता है। पहला नियम ये कि लाइट की किरण जिस एंगल पर सतह से टकराएगी ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी। और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो एक सीधी लाइन होती है, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नियम हर जगह लागू होते हैं, चाहे सतह बिल्कुल फ्लैट हो जैसे घर का आईना, या फिर मुड़ी हुई हो जैसे कि चम्मच। रिफ्लेक्शन के ये दो नियम कभी नहीं बदलते, और बस यही वो बुनियाद है जिससे हम आगे की बातें समझेंगे। तो अब जब हमें बेसिक नियम पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब सतह फ्लैट न होकर मुड़ी हुई हो तो क्या होता है। और यहीं पर खेल में आते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, जिन्हें हम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका अपना चम्मच ही है। चम्मच का वो हिस्सा जिसे हम खाते हैं, मतलब जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, वो एक कॉन्केव मिरर है, और चम्मच का बाहरी उभरा हुआ हिस्सा एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। अच्छा, इन मिरर से इमेज कैसे बनती है ये समझने के लिए कुछ शब्द जानने जरूरी हैं। पहला है पोल, यानी मिरर का बिल्कुल सेंटर। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस काल्पनिक गोले का सेंटर है जिसका ये मिरर एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी, प्रिंसिपल फोकस, ये वो खास पॉइंट है जहां दूर से आने वाली पैरेलल किरणें टकराने के बाद आकर मिलती हैं, मतलब सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाती है। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई इमेज कहां और कैसी बनेगी। इसके लिए कुछ आसान से नियम है। ये नियम हमें लाइट की किरणों का रास्ता बनाने में मदद करते हैं, जिससे इमेज की पक्की लोकेशन पता चल जाती है। पहला नियम बड़ा सीधा है। कोई भी लाइट की किरण जो मिरर के मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, वो टकराने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर ही गुजरेगी। दूसरा नियम पहले वाले का ठीक उल्टा है। अगर कोई लाइट की किरण प्रिंसिपल फोकस से होते हुए मिरर पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा नियम यह है कि जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, वो मिरर से टकराने के बाद बिना रास्ता बदले उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये किरण मिरर की सतह पर बिल्कुल 90 डिग्री पर टकराती है। तो अच्छी बात यह है कि हमें सारी किरणें बनाने की जरूरत नहीं है। इन तीन में से कोई भी दो नियम इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हुई किरणें कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां वो मिलती है बस वहीं इमेज बनती है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, जब चीज बहुत दूर होती है तो इमेज छोटी और उल्टी बनती है। जैसे जैसे हम चीज को पास लाते हैं, इमेज बड़ी होती जाती है, पर रहती उल्टी ही है। लेकिन जैसे ही चीज फोकस और पोल के बीच में आ जाती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। इमेज सीधी और बड़ी हो जाती है। और बस यहीं पर हमारी चम्मच वाली पहेली सुलझ जाती है। चम्मच का अंदरूनी हिस्सा एक कॉन्केव मिरर है। जब हम अपना चेहरा दूर रखते हैं तो हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी बनती है। लेकिन जैसे ही हम चम्मच को अपनी आंख के बहुत करीब लाते हैं, हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधी हो जाती है। अब ये साइंस सिर्फ किचन के चम्मच तक ही सीमित नहीं है। कॉन्केव मिरर्स की ये खासियत उन्हें हमारी रोज की टेक्नोलॉजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनाती हैं।
चलिए देखते हैं कैसे। टॉर्च या कार की हेडलाइट में बल्ब को मिरर के फोकस पे रखा जाता है ताकि एक पावरफुल सीधी लाइट बीम मिले। शेविंग मिरर हमारे चेहरे को फोकस के अंदर रखते हैं, जिससे एक सीधी और बड़ी इमेज दिखती है। डेंटिस्ट भी ठीक इसी का इस्तेमाल करते हैं। और तो और बड़े बड़े कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल सोलर फर्नेस में सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके जबरदस्त गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे फिजिक्स के कुछ बहुत ही आसान से नियम जो एक मामूली चम्मच में दिखते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक हर जगह काम कर रहे हैं। ये सब बस लाइट के बिहेवियर को समझने का ही तो खेल है। ये तो हमने समझ लिया कि मिरर लाइट को कैसे बाउंस बैक करते हैं, लेकिन लाइट का एक और दिलचस्प बर्ताव है, रिफ्रैक्शन, यानी लाइट का मुड़ना। और लेंस इसी पर काम करते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं? ये एक और बड़ी ही मजेदार कहानी है।